अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम की सप्लाई और डिमांड जोन्स के बारे में कि अभी के लिए एग्जैक्टली वो कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिन पर इट मीन्स की अच्छी खासी मार्केट में बाउंस बैक या शॉर्ट सेलिंग हो सकते हैं। इट मीन्स के डिमांड और सप्लाई जोन्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा और तकरीबन पूरा वीक ही आपकी हेल्प आउट करेंगे। जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि हर मंडे वाले दिन मैं आपके साथ ये डेटा शेयर करता हूँ और इसकी अच्छी खासी मार्केट में रिस्पेक्ट होती है। जो भी लेवल आपको बता दिए जाते हैं तकरीबन 80 to 90% मार्केट में अच्छी खासी उसकी फॉलोअप हो जाती है। तो आज तो दोस्तों हम एक तो ये डिमांड और सप्लाई जोन्स भी देखेंगे, इसके अलावा हमारे पास मार्केट में कुछ न्यूज़ है बाइनेंस को लेकर, उसको भी डिस्कस करेंगे और इस वीक में हमारे पास इकोनॉमिक कैलेंडर में क्या डेटा है वो भी देखेंगे और हमारे पास ओवरऑल इस वीक का मोमेंटम कैसे रहेगा वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दोस्तों ऑर्डर बुक पे भी आज जंप करेंगे और देखेंगे कि एग्जैक्टली बिटकॉइन के मैक्सिमम ऑर्डर बाइंग के कहाँ पर लगे हुए हैं, वो कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ पर हमारे पास ऑर्डर बुक में क्लियरली इट मीन्स के बाइंग ऑर्डर आपके पड़े हुए होते हैं। तो लिमिट ऑर्डर से पता चल जाता है अगर आपकी डिमांड जोन भी स्ट्रांग हो और वहाँ पर आपके लिमिट ऑर्डर्स भी लगे हुए हो तो फिर ट्रेड करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। और लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपसे कहा था कि अभी के लिए हम लोग करंटली मैनिपुलेशन जोन में हैं, एक्यूमुलेशन जोन से निकल चुके हैं, ठीक है। अब ये नंबर भी मैंने आपको बता दिया था कि मैनिपुलेशन जोन एक्सटेंड कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो वो लेवल भी मैंने आपको बीटीसी का बता दिया था कि तकरीबन 12,300 से 400 का एरिया है और इसी तरह इथेरियम का भी आपको बता दिया था। तो बढ़ते हैं दोस्तों अभी न्यूज़ की तरफ, उसके बाद ऑर्डर बुक और लास्ट में मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा कि अभी के लिए एग्जैक्टली डिमांड और सप्लाई जोन्स कहाँ पर आ रही हैं। दोस्तों स्टार्ट हम करेंगे वॉल्यूम से कि अभी के लिए हमारे पास वॉल्यूम क्या है मार्केट में। तकरीबन काफ़ी 1-2 हफ्तों से मैं आपसे कह रहा हूँ कि मार्केट में इतना ख़ास वॉल्यूम नहीं है और उसकी एक और भी वजह है। वो वजह मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपका विंटर सीज़न स्टार्ट होता है तकरीबन आप ऐसा समझें कि नवंबर का एंड और दिसंबर पूरा आपका महीना ये ऑलमोस्ट आप ऐसा समझें कि एक छुट्टियों का सीज़न होता है, ठीक है। वेकेशन पर चले जाते हैं बहुत सारे लोग, उसमें 25 दिसंबर भी आ जाता है, ये वाइट फ्राइडे और सारी छुट्टियाँ जो होती हैं आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स की वो तकरीबन नवंबर के एंड से लेकर और पूरा आपका दिसंबर का महीना इवन जनवरी 6-7 तक ये सिलसिला चल रहा होता है। तो आपकी मार्केट्स में वॉल्यूम बड़ा कम रहता है और आपको तकरीबन अभी के लिए हल्का वॉल्यूम ही मिलेगा ओवरऑल 1 से सवा महीने तक, ठीक है। तो हो सकता है कि तकरीबन 5 से 10 या 15 दिसंबर में आपको हल्का फुल्का वॉल्यूम मिले, पर ओवरऑल अगर हम दिसंबर को देखते हैं तो आप ऐसा समझे कि मार्केट्स में बिल्कुल हल्का वॉल्यूम होता है। अभी के लिए भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि बिटकॉइन का अगर वॉल्यूम देखते हैं तो तकरीबन 31-31.5 बिलियन चल रहा है, 29 से 31-32 के बीच में ये चल रहा होता है, ठीक है। 24 आवर वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। और अगर इथेरियम को देखते हैं तो तकरीबन यही 10 से लेकर 12 के बीच में अभी के लिए कुछ भी वॉल्यूम नहीं है हमारे पास मार्केट में। जब मार्केट्स आपकी नॉर्मल होती हैं तो बीटीसी तकरीबन 80-90 इस तरह के इट मीन्स के 100 बिलियन 200 बिलियन से भी क्रॉस कर जाता है। तो अगर करंटली हम सिचुएशन देखते हैं तो हमारे पास कुछ भी वॉल्यूम नहीं है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों कैलेंडर पर, देखते हैं कि हमारे पास एग्जैक्टली इस वीक में क्या है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ऑलमोस्ट वेकेशन सीज़न स्टार्ट हो चुका है। ये वाइट फ्राइडे नवंबर अभी स्टार्ट इट मीन्स के एंड पर जा रहा है और दिसंबर भी आपका इसी तरह ही रहेगा, ठीक है। बैंक हॉलीडेज़ आ रही हैं, फ्राइडे को भी कुछ खास हमारे पास न्यूज़ नहीं है और वेडनेसडे को हमारे पास आ रही है फ्लैश सर्विस पीएमआई, ये भी कुछ इतनी खास नहीं है। आप ऐसा समझें कि वेडनेसडे के दिन ही एफओएमसी मीटिंग जो है मिनट्स वो हल्का पुल्का मार्केट पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बाइनेंस की एक काफ़ी नज़र से गुजरी थी न्यूज़, मैंने सोचा मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ अच्छी न्यूज़ नहीं थी बाइनेंस के एक्सचेंज को लेकर। और वो न्यूज़ है दोस्तों बाइनेंस इन हॉट वाटर्स आफ्टर मूविंग 2.7 बिलियन आउट ऑफ प्रूफ ऑफ रिजर्व वॉलेट, ठीक है। दोस्तों इट मीन्स के जो इनका प्रूफ ऑफ रिज़र्व होता है ना, ये आप ऐसा समझें कि अगर BUSD है तो उसमें अगर $56 बिलियन या $57 बिलियन जितने भी उन्होंने एक प्रूफ ऑफ स्टेक आप इसे कह सकते हैं कि जो रखे होते हैं उनमें से ऑलमोस्ट आप ऐसा समझें कि 2.25 बिलियन ये लोग इट मीन्स के निकाल चुके हैं। और उसके बारे में रीज़न नहीं दी है अभी के लिए कि भाई रीज़न क्या है कि आपने तकरीबन ऑलमोस्ट इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन की है $2.25 बिलियन की, और उसके बारे में अभी तक इट मीन्स कि ना सीजेड ने कुछ कहा है। पर ये आपको मैं बता दूं कि जो आपकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है इसमें जो भी ट्रांजैक्शन होती हैं, पैसे आगे पीछे कहीं भी होते हैं तो काफ़ी आसानी से पता चल जाता है और पकड़े जाते हैं। और उसके बाद
इनको ये बताना पड़ता है कि आप रीज़निंग देते हैं मार्केट में कि अगर इतना पैसा निकाला है तो क्यों निकाला है, उसके पीछे वजह बताएं। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। सीजेड इस बात पर बिल्कुल खामोश हैं और देखते हैं कि अभी के लिए ये, अगर इस न्यूज़ को हम देखते हैं ओवरऑल तो इट मीन्स के काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है अभी के लिए, जब तक हमारे पास क्लैरिफिकेशंस कंपनी की तरफ से ना आ जाएं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक और भी न्यूज़ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कीनिया से है। न्यू कीनियन लॉ सीक्स टू इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स फॉर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर्स। अभी क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रेडर्स हैं कीनिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका में ये ऐसा मुल्क है जिसमें आप ऐसा समझे दुनिया में तकरीबन तीसरे चौथे नंबर पर आता है कि जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इट मीन्स के क्रिप्टो इंडस्ट्री में आपकी शौक रखते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेड भी करते हैं। ठीक है, तो अगर कीनिया में सोचा जा रहा है कि इट मीन्स के टैक्स लगाना है इन पर, तो ये भी आपकी क्रिप्टो मार्केट के लिए कुछ अच्छी न्यूज़ नहीं है। और ओवरऑल भी जब हम ट्रेंड्स देखते हैं मार्केट में तो ट्रेंड्स तो डाउन है, और जब भी आपकी मार्केट में डाउन ट्रेंड होते हैं तो इस टाइप की न्यूज़ आपको मिलती है मोस्टली। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में भी कहा था कि अभी के लिए हम लोग अपना मैनिपुलेशन जोन में है, तो इस टाइप की न्यूज़ आना इट मीन्स कि कुछ इतनी बड़ी बात नहीं होती। इनका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट में जैसे ही हल्की फुल्की करेक्शन आ जाती है तो इनका इम्पैक्ट भी ख़त्म हो जाता है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, उसके बाद मैं आपको ऑर्डर बुक भी दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली अभी के लिए हमारे पास ऑर्डर कहाँ लगे हुए हैं BTC के। दोस्तों स्टार्ट हम बिटकॉइन से करेंगे और देखेंगे कि एग्जैक्टली पहली डिमांड जोन हमारे पास कहाँ पर आ रही है। तो जो लेवल है दोस्तों वो आपका है पहली डिमांड जोन का 15,700, और आज हम देख भी सकते हैं कि ऑलमोस्ट उससे ही आपकी मार्केट में अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ है। और जो सेकंड डिमांड जोन है वो है हमारे पास 14,900 का एरिया। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि मैक्सिमम जहां पर ऑर्डर लगे हुए हैं ऑर्डर बुक में, लास्ट वीक की बात कर रहा हूं, तकरीबन 14,800 का एरिया था। ठीक है, तो हमारे पास अभी के लिए जो सेकंड डिमांड जोन आई है BTC की, वो भी आपकी आप ऐसा समझे कि 14,800 का एरिया है, 900 का एरिया। और अगर सप्लाई जोन्स की बात करते हैं दोस्तों तो पहली सप्लाई जोन हमारे पास आ रही है 17,200 की। मार्केट वैसे भी काफ़ी स्ट्रगल कर रही है इस एरिया पर, जब भी आती है मार्केट यहाँ से इट मीन्स के शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। और लास्ट टाइम भी मैंने आपसे यही कहा था कि 17,500 के ऊपर जब तक आपकी मार्केट क्लोज नहीं होती तो हम मार्केट को ऊपर की तरफ अभी के लिए नहीं देख रहे। ओवरऑल जो ट्रेंड्स है मार्केट के वो डाउन है, और टारगेट्स मैं आपको दे चुका हूं कि अभी तक मैक्सिमम आपकी मार्केट कहां तक जा सकती है। ठीक है, सेकंड सप्लाई जोन हमारे पास आ रही है BTC में आपकी एग्जैक्टली 17,800 के आसपास। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई जोन्स मैंने BTC के कवर कर दिए। और जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं उन्हें ये भी पता है, मैं आपसे हमेशा एक बात करता हूँ कि रेंज वाइड है इस वीक की या रेंज आपकी शॉर्ट है। जब रेंज वाइड होती है तो इट मीन्स कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि भाई पूरे वीक आपकी मार्केट इस रेंज में चलेगी। लेकिन जब दोस्तों मार्केट में शॉर्ट रेंज बनती है तो मैं आपसे ये भी कहता हूँ हमेशा कि इस वीक में रेंज ब्रेक होने का चांस भी काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर हम देखते हैं लॉन्ग रेंज में आपसे अगर कहूँ कि 3,500 से 4,000 पॉइंट की होती है BTC की, और शॉर्ट रेंज जो है वो तकरीबन 1,000 से 1,500 पॉइंट के बीच में अगर बने वीकली रेंज, तो आप ऐसा समझें कि उसमें ब्रेक होने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। पहली डिमांड से सप्लाई जोन्स की बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास अभी जो है 15,800 और आप ऐसा समझें कि 17,200, वही आपके 1300-1400 पॉइंट है। तो रेंज काफ़ी शॉर्ट है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों इथीरियम की तरफ और देखते हैं कि एग्जैक्टली वहाँ पर सप्लाई और डिमांड जोन हमारे पास कहाँ पर आ रही हैं। अगर इथीरियम की बात करें दोस्तों तो पहली डिमांड जोन हमारे पास आ रही है 1115 से 20 का एरिया जो इस वीक की है। ठीक है, और सेकंड डिमांड जोन हमारे पास आ रही है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 1030 का एरिया राउंड टन में। ठीक है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन होगा दोस्तों। अगर यहाँ तक आपकी मार्केट आती है तो एक अच्छा खासा पुल बैक मार्केट में आ सकता है आपकी इथीरियम को लेकर। और अगर इथीरियम की सप्लाई को देखते हैं इस वीक में कि एग्जैक्टली कौन सा लेवल है, तो दोस्तों 1290 का जो एरिया है ये हमारे पास इसकी हफ्ते की पहली सप्लाई जोन है। और सेकंड सप्लाई जोन हमारे पास आ रही है 1350 का एरिया। ये वही एरिया है जो लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था, पर लास्ट टाइम आपकी ये पहली सप्लाई जोन थी, अभी के लिए हमारे पास सेकंड सप्लाई जोन बन गई है। तो ये नंबर्स जो आपको बताए गए हैं दोस्तों, आपने इसको याद रखना है। इट मीन्स के इन नंबर्स पर अगर आपको मार्केट मिले तो आप अपनी पोजीशंस इट मीन के फ्यूचर में हल्का पुल्का अगर आप ट्रेड करना चाहें 50 या 100 पॉइंट के लिए इथीरियम में, तो काफ़ी अच्छे खासे ट्रेड लग जाते हैं। तकरीबन हर वीक ही मैं आपके साथ ये डेटा शेयर करता हूँ और इसमें तकरीबन वीक में 2-4 ट्रेड तो आपको काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं और सक्सेस रेट बिल्कुल आप ऐसा समझें कि 80 to 90% ऑलमोस्ट रहता है। इसके अलावा इस वीक में दोस्तों जैसा कि मैंने आपको वॉल्यूम भी दिखा दिया है कि हमारे पास कुछ इतना ख़ास वॉल्यूम मार्केट में नहीं है। ठीक है,
तो अभी मार्केट में किस हिसाब से मोमेंटम आएगी, इट मीन्स कि जब वॉल्यूम जब तक जनरेट नहीं होता आपकी मार्केट में, तो ये कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों वो मार्केट में यही है कि मार्केट में वॉल्यूम बढ़े, ठीक है, तभी आपकी डायरेक्शन और इट मीन्स कि आपके ट्रेड जो लगे हुए हो मार्केट में उसमें आपको प्रॉफिट काफ़ी आसानी से हो सकती है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों ऑर्डर बुक की तरफ और देखते हैं कि एग्जैक्टली ऑर्डर बुक में हमारे पास BTC में मैक्सिमम ऑर्डर जहाँ पर लिमिट के लगे हुए वो कौन सा एरिया है। करंटली दोस्तों हम लोग ऑर्डर बुक में हैं और लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि 15,500 का एरिया जो है, इट मीन्स कि जो हमारे पास इस हफ्ते आपकी जो पहली डिमांड जोन है बिटकॉइन की 15,700, वही लेवल है आपके ऑर्डर बुक में भी। लिमिट ऑर्डर जो मैक्सिमम लगे हुए हैं ना, वो आप ऐसा समझे कि 15,500 से 700 के एरिया के बीच में ही लगे हुए हैं, ये पहली जगह है। और सेकंड जो ऑर्डर बुक में हमारे पास इट मीन्स के मैक्सिमम ऑर्डर जहां पर आपकी बाइंग की लिमिट्स लगी हुई हैं वो एग्जैक्टली है 14,400 से लेकर 700 का एरिया। और यहाँ तक आपकी मार्केट ऑफ कोर्स जब 14,800 को ट्राई करने जाती है तो एक स्पाइक लगता है फिर नीचे की तरफ भी, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑर्डर बुक में हमारे पास जो ऑर्डर थे लिमिट के वो मैंने आपको बता दिए हैं। तो ये तो थी दोस्तों आज की अपडेट, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।